यूट्यूब चैनल वेग क्लासेस आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल लोगों को कैलेंडर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कैलेंडर में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं क्या क्या होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। एक साल के कैलेंडर में अगर आपसे पूछा जाए कितने दिन होते हैं तो ये बात सभी को पता होगी लगभग। तो एक साल में अगर दिन की बात करें तो दिन हो जाएंगे आपके 365, और अगर लीप ईयर की बात करें तो 366। अब कुछ लोगों को डाउट होगा या प्रश्न होगा बहुत से लोगों का कि ये 366 कैसे हो जाता है। तो इसके लिए एक बात है कि पृथ्वी जो अपना पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर जो पृथ्वी लगाती है सूर्य के चारों ओर, हम सभी लोगों को पता है उसी के अनुसार जो है तो एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 365 दिन और साथ में 6 घंटे लगते हैं। अब 365 का तो हमने दिन बना लिया, लेकिन ये 6 घंटे कहाँ जाएंगे? ये 6 घंटे इकट्ठे होकर 4 साल में एक दिन बना देते हैं, जिसे हम कहाँ पे काउंट करते हैं? फरवरी में काउंट कर लेते हैं। जिसे हम फरवरी में एक दिन के रूप में काउंट कर लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई। अब बात करें हम लोग सप्ताह की। सप्ताह कितने हो जाएंगे एक साल में? तो सप्ताह सॉरी सब 300 के लिए आपको 365 में 7 का भाग देना पड़ेगा। कितने का भाग देना पड़ेगा? 7 का भाग देना पड़ेगा। तो 7 पंचे 35, 1 बच गया 5 और 7 दूनी 14। तो आपका एक शेष बच गया, यानी सप्ताह हो गए आपके 52 सप्ताह। 52 सप्ताह, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, 52 हो जाएंगे आपके सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा प्लस एक दिन। यही अगर लीप ईयर की बात करें हम लोग तो आपके 52 सप्ताह हो जाएंगे प्लस 2 दिन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई सप्ताह की बात। अब बात करते हैं आगे, महीने कितने होते हैं? सभी को पता है 12 होते हैं, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो 12 महीने हो गए आपके। अब हम ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये अगर हम लोग काउंट करें ज़्यादा बड़े स्केल पर 100 साल में कितने हो जाएंगे एक्स्ट्रा दिन? जैसे मान लीजिए अगर जैसे आपने 2000 से गिनना शुरू किया, क्या जीरो से गिनना किया शुरू, सॉरी जीरो से गिनना शुरू किया। मैं आपको कुछ भी याद नहीं कराऊंगा इसमें, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे करना है। आप बस समझते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, रटने से कोई फ़ायदा नहीं, आप भूल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैंने जीरो शुरू किया, उसके बाद अब पहला साल हुआ कंप्लीट, तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा डे आया? एक। फिर दूसरा हुआ, 2 आ गए। तीसरा हुआ, 3 आ गए। चौथा हुआ, अब चौथा लीप ईयर हो जाएगा तो इसमें 2 आ गए। ठीक है, तो आपके कितने हो गए? 4 और 4, 4 3 2 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, तो आपका यहाँ से ये इसमें 8 हो गए टोटल। 8 में जब 7 का भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा? फिर 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा आपका, 1 बच गया। तो यहाँ से 0 से लेके 4 तक आपके कितने एक्स्ट्रा डे हो गए? 1। इसी तरह आगे प्रोसेस चलती जाएगी। अगर मैं पूरा तो नहीं यहाँ पे समझा सकता, बस आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इतना समझ लीजिए कि 100 साल में आपके एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 5। इसी प्रकार अगर 200 साल की बात करें हम, 200 साल की, तो 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे? तो 5 + 5 यानी टोटल हो गया 10, और 10 में जब 7 का भाग करेंगे तो 3 बच जाएंगे। तो 3 आपके 200 साल में। 300 साल में आपके कितने हो जाएंगे? 300 साल में आपके हो जाएंगे 5 + 5 और +5 = 15, और इसमें 7 का भाग देंगे तो कितने बच जाएंगे? 1 एक्स्ट्रा। 7 दूनी 14 होता है, 1 एक्स्ट्रा हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा बचता है इसी से हमें मतलब है। क्या मतलब है ये हम आगे बताएंगे। अब जब 400 में आप करते हैं तो क्या हो जाता है कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे आपके? तो 400 साल है तो 20 तो ये हो गए आपके, प्लस मैंने बताया था 400 खुद एक लीप ईयर है, इसमें लीप ईयर नहीं था, इस ये लीप शताब्दी है तो इसमें 2 हो जाएंगे। लीप ईयर में 2 होते हैं तो प्लस 1 एक्स्ट्रा, तो हो गए आपके 21। इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3। 3 बार चला जाएगा और 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि इसमें आपके लीप ईयर एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? और डे 0। तो इसी तरह जितनी भी शताब्दी वर्ष हैं जो 4 के गुणक में हैं, जैसे गुणक में है 400, 800, 1200, 1600, इन सब में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? इन सब में एक्स्ट्रा डे होंगे आपके 0। तो इतनी बात आप सब लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं।
अगर इसको इस वाले पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ना समझ में आया तो आप वीडियो रिवर्स करके दोबारा से देखें, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। 2015 को कौन सा दिन था। अब आप तो सोच में पड़ जाएंगे अगर आप सॉरी। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले जितने साल कंप्लीट हो गए उनको लिख लेना। कितने साल अभी आपके कंप्लीट हो गए, 2015, 1 जनवरी 2015 दिया है तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं अभी आपके 2014। कितने कंप्लीट हो चुके हैं, 2014। 2014 साल आपके हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग हमेशा लीप शताब्दी को देखते हैं, जो 400 की गुणज में हो नियरेस्ट कौन सी है, तो 2000 हो गई और 14 एक्स्ट्रा हो गया। 14 में आपके लीप ईयर कितने हो जाएंगे, सबसे पहले लीप ईयर आपके 14 में, तो 4 से अगर 14 में भाग दें तो 3 बार जाएगा, तो 3 हो गए आपके लीप ईयर। तो 3 लीप ईयर हो गए 14 में से, तो सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे आपके। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप सिंपल तरीके से समझते हैं। सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे आपके, तो सिंपल ईयर हो जाएंगे आपके 11 11 सिंपल ईयर हो जाएंगे, है ना। तो आपके कितने सिंपल ईयर हो गए, 11। तो यहाँ से लीप ईयर जितने हुए हैं इनमें आपके ऑड डे हो जाएंगे 6, और सिंपल ईयर में आपके ऑड डे हो जाएंगे कितने, हर सिंपल ईयर में एक होता है तो 11 ही हो गए, तो 11 और 6 17। ठीक है, यहाँ तो खत्म ही है खेल। तो 17 ये हो गए आपके लीप ईयर, और एक आपका ये जनवरी वाला +1, चाहे +1 +1 आपका हो गया जनवरी वाला। ठीक है, 1 जनवरी का ऐड करके टोटल हो गया 18। अब 18 में हम 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें से भी अब जब 18 इकट्ठे हो गए तो उसके कुछ सप्ताह बन जाएंगे, तो कितने सप्ताह बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, और रिमेनिंग बच जाएगा आपका 4। तो ये चौथे नंबर पे ये होता है मतलब वो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7, ये सीक्वेंस होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब कितना है, मंडे 1 है, बस इतना आपको याद रखना है कि मंडे कितना होगा, 1 होगा। तो आपका चौथे नंबर पर कौन सा दिन आ रहा है, थर्सडे, यहाँ से तो आपका हो गया थर्सडे। आप इसे मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा दिन है। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 1869, इसको कैसे निकालेंगे। तो तरीका वही है, 69 से पहले कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, 1868 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके नियरेस्ट सेंचुरी कौन, 1600। अब इसको पूरे को ब्रेक कर लेंगे, 1600 + 200 कितने हो गए, 1800 और ये 1800। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये हो गया 0, इसमें कितने ऑड डे हो गए 0, तो 200 में कितने ऑड डे होंगे, मैंने अभी बताया था कितने हो जाते हैं 3, और 68 में कितने ऑड डे हो जाएंगे आपके। तो 68 को सबसे पहले, यहीं पर दिक्कत होती है बच्चों को, 68 को सबसे पहले किससे, 4 से भाग देंगे, 68 को 4 से भाग देंगे, तो 7 में 63, कितने बच गए, 5। तो 5 आपके यहाँ पे हमें 5 वहाँ से जो रिमाइंडर है उससे मतलब नहीं है, कितने मतलब है हुए उससे मतलब है, 9 आपके ऑड हो गए। तो 9 दूनी 18, सॉरी यहीं पे गलती होती है, मुझसे भी गलती होगी, ये गलती बच्चे भी करते हैं, 7 का भाग देना है कहाँ पे, 4 का। तो लीप ईयर निकालते समय हमेशा आपको किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो 68 में 4 का भाग, 4 एकम 4 बचे 2 और 1 8, 7 चौको 28। तो आपके कितने ऑड डे हो गए, 28। सॉरी क्या हो रहा है, तो आपके हो गए टोटल 4 7 28। यहाँ पे देखिए कितनी गलती हो रही है, एक्चुअली तबीयत सही नहीं है तो इस वजह से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो 17 कितने ऑड डे हो गए, 17। 17 जब आपके ऑड डे हो गए तो 17 में से अब इसमें से 68 में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 निकाल हटा के सिंपल ईयर निकाल लेंगे। सिंपल ईयर आपके हो गए 51। ठीक है, तो आप और यहाँ पे 17 के जो ऑड डे होंगे, 17 दूनी 34, कितने हो जाए 34, और प्लस आप ये 51 कर देंगे, ये तो आपके ऑड डे हो गए। टोटल मिला के आपके कितने हो जाएंगे 85। ठीक है,
अब इसे यहीं से सॉल्व कर लीजिए तो थोड़ी दिक्कत आगे कम हो जाएगी, 7 से भाग दे देते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। अक्टूबर तक आगे आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर तक, अब 2 अक्टूबर दिया गया है तो इससे पहले महीने में भी कुछ ऑड डे होंगे। जो ये 1869 का साल है, इसमें जो महीने आए हैं जनवरी से लेके सितंबर तक डे होंगे, तो यहाँ पे कितने ऑड डे होंगे? तो सबसे पहले देखते हैं 5 5। तो ये पहले मैं ये बता दूं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, अगर इसे 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 3 बचता है। चूंकि ये 69 जो है सिंपल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए मैंने फरवरी 28 दिन की रखी है। और हर दिन होते हैं में जितने दिन होते हैं उसमें आप 7 से भाग करते जाएंगे तो आपको ये रिमाइंडर मिलता जाएगा। 31 है तो 3, और 30 है तो 2, और 28 है तो 0। ठीक है। अगर ये मान लीजिए लीप ईयर होता कोई जिसमें 4 से भाग चला, आप यहाँ पे फरवरी 29 डेज की रखेंगे। ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 बढ़ जाएगा और डे। तो इसे काउंट कर लेते हैं, 5 5 10, और ये 5 10, वो 15 15, और आपके 6 15 6 21, आपके कितने टोटल आ गए? 21। एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 और 3 6 और 2 8, और 3 और 10 11, और 2 13, 13 और 5 13 5 हो गए आपके 23। सॉरी 13 5 हो गए आपके, कैलकुलेशन थोड़ी सी, 5 ये 5 10 5 15, उसके बाद आपके बच गए 3, 15 3 18, 18 3 21। आपके 21 और डे आ रहे हैं, 21। और अक्टूबर के कितने हैं? 2। अक्टूबर के आपके 2 हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 20। अक्टूबर में 2 अक्टूबर है ना, तो 23। 21 और 2 23। ठीक है। तो आपका ये हो गया 23। तो ये आपका हो गया 23। ठीक है। और 85 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 108। कितने ऑड डे हो गए? 108। 108 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, यहाँ पे हम 7 से भाग देंगे, कितने वीक बन रहे हैं? 7 एकम 7 3, 7 और 3 है ना 35, बचे 3। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्या हुई है चलो देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या गलती हुई है, तो थोड़ा सा चेक करके बताइए। आई थिंक ऑड डे काउंट करने में गलती हुई है, देखते हैं क्या हुई है। तो यहाँ पे आपके 3 हो गए, पहले 3, और ये 5, फिर 5, और ये वाले 5, और ये 3। 15 6 21 हुए, 21 और 2 23, बिल्कुल सही है। आपके इधर 85 हो गए। ओके, बिल्कुल सही है 85। हमने क्या किया है, ये तो जोड़ दिया, और ये 3 3 नहीं जोड़ा। ये भाई 3 कौन जोड़ेगा? 3 भी तो हम ही लोगों को जोड़ने पड़ेंगे। तो 3 ये हो गया आपका 111। 3 मैंने कहा ना तबीयत खराब है तो इस वजह से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका हो गया 111। ठीक है। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, कितने बचे? 4 1 7 5 35। तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 6। और 6 नंबर पर कौन सा दिन आता है भाई साहब? सैटरडे आता है। कौन सा? सैटरडे, बिल्कुल सही, सैटरडे। ये हो गया आपका। आई होप सभी को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर इसको आप कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको बिल्कुल क्लियर, ये प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के आप ये कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं हम यहाँ पे। अगर कोई भी ईयर आप कैलेंडर उठा के देख लीजिए,
जिस दिन से स्टार्ट होता है एंड भी उसी दिन पर होता है। अगर किसी साल के शुरुआत में मंडे है तो लास्ट में भी क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी थी। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, अगर ये अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। 15 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन है। तो इस तारीख को कौन सा दिन था? तो वही ट्रिक जो मैंने बताई थी। सबसे पहले क्या करते हैं, अगस्त से पहले इसको कर लेते हैं कितने, 1947 से पहले सॉरी 1946 तक हो चुके साल, कंप्लीट हो चुके, यानी 1600 तो जे हो गए प्लस 300, 1600 300 कितने हो गए, 1900 और प्लस 46, तो ये हो गया। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आई। 1600 में कितने हो गए, 0, 300 में कितने लीप ईयर, 1, 1600 में 0, 300 में कितने लीप ईयर, 1। उसके बाद 46 में कितने हो जाएंगे, तो 46 को अगर 4 से भाग देंगे तो आपका 11 बार जाएगा, तो 11 दूनी 22 तो लीप ईयर वो हो गए, प्लस ऑड डे वो हो गए, 11 लीप ईयर है तो 22 ऑड डे हो गए 46 तक में, और प्लस 5 ये सिंपल ईयर हो गए, ये सिंपल ईयर हो गए। ठीक है, तो इतना तो ये हो गया कंप्लीट। इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 57, 57 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा टोटल, ये आपका 58। ठीक, अब आते हैं मंथ की बात करते हैं। तो अगस्त से पहले जनवरी में कितने हैं, 3, फेब में कितने हैं, ये लीप ईयर तो है नहीं 1947 तो 0, मार्च में कितने हो जाएंगे ऑड डे, 3, अप्रैल में कितने हो जाएंगे, 2, मई में कितने हो जाएंगे, 3, और जून में कितने हो जाएंगे भाई साहब, 2, और जुलाई में, जुलाई की तो लेनी है भाई 3। तो ये टोटल आपके जो ऑड डे हो जाएंगे अगर इन्हें जोड़ लें तो कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, 15 हो रहे, 16 हो रहे, कैलकुलेशन बहुत गलती हो रही। तो ये आपके हो जाएंगे 16। ठीक है, सॉरी ये आपके हो जाएंगे 16, और 15 अगस्त तक कितने हो जाएंगे, 15 और हो जाएंगे, टोटल हो गए 31। ठीक, 31 और 58 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 89। कितना हो जाएगा, 89। ये वाले ये 58, 58 और दोनों को ऐसा जोड़ना पड़ेगा, दोनों को ऐसा जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 89। अब 89 को भाई 7 से डिवाइड कर लो, अभी काम नहीं खत्म हुआ है, अब होगा खत्म, 7 एकम 7, कितने बचे, 1, 9, 7 दूनी 14, कितना हो गया 5, यानी 5वां दिन कौन सा होगा आपका, फ्राइडे है जी। ठीक है, तो इस दिन 12:05 पर हमें आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट आपको बताना है 26 जनवरी 1905, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।